नमस्कार, पांचजन्य डिजिटल पे आपका स्वागत है। आज दिल्ली दंगे के हुए 4 साल बीत चुके हैं। आज ही के दिन 23 फरवरी को दिल्ली में दंगे शुरू हुए थे। 4 साल पहले दिल्ली में जो हुआ, क्या वो सिर्फ दंगा ही था या इसके पीछे कुछ गहरी साजिश थी? हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दिल्ली दंगे के समय पांचजन्य के संवाददाता वहां मौजूद थे। उन्होंने मुश्किल हालातों में जाकर दिल्ली दंगे की कवरेज की थी। आज जब दिल्ली दंगों को 4 साल हो चुके हैं, पुलिस बहुत से मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, तो उस समय दिल्ली दंगों को लेकर पांचजन्य की पड़ताल में जो बातें सामने आई थी, वो सभी बातें सही साबित हो रही हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के विरोध में धरने प्रदर्शन शुरू हुए। धरने का सबसे बड़ा केंद्र बना शाहीन बाग। इसका अंत हुआ दिल्ली दंगों के रूप में। खामियाजा भुगतना पड़ा उन लोगों को जिनका इस दंगे से कोई वास्ता ही नहीं था। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना पिता। बहुत सारे लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली से पलायन कर चुके हैं। फिर चाहे IB अधिकारी अंकित शर्मा का परिवार हो या फिर विवेक नाम के उस युवक का परिवार जिसके सिर में ड्रिल से छेद कर दिया गया था। दंगों का सच सबके सामने आ ही चुका है कि कैसे सेकुलरिज्म की आड़ में दंगों की पटकथा लिखी गई थी। दिल्ली के यमुना पार में दंगों को करने से पहले सेकुलरिज्म और आंदोलन के नाम पर सबसे पहले भ्रम फैलाया गया। फिर जिहादी भीड़ द्वारा सड़कों पर सरे राह हिंसा की गई। इन सब का सपोर्ट करती रही तमाम सेकुलर लॉबी। फरवरी 2020 में दिल्ली में केजरीवाल सरकार के बनने के हफ्ते भर बाद ही दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया था। दंगा हुए 4 साल बीत चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों पर मामले दर्ज हैं। कई मामलों में अभी भी सुनवाई चल रही है। कुछ में लोग बरी भी हो चुके हैं। वहीं इन दंगों में अपने परिजनों को खोने वाले कई परिवार अभी भी इंसाफ की बाट जो रहे हैं। 23 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, शिव विहार में भारी दंगा हुआ था। दिल्ली पुलिसकर्मी रतनलाल भी इन दंगों में मारे गए थे। दिल्ली पुलिस के DCP की जान जाते जाते बची थी। IB कर्मी अंकित शर्मा के अपहरण कर हत्या के मामले में मार्च 2023 में दिल्ली पुलिस द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस पर संज्ञान लेते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपी और आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। चांदबाग पुलिया के पास आप पार्षद ताहिर हुसैन का घर ही इस इलाके में दंगों का सेंटर पॉइंट बना था। दंगा फैलाने के मास्टरमाइंड आरोपियों में से एक अरविंद केजरीवाल की पार्टी से पार्षद रहा ताहिर हुसैन। वो अभी भी जेल में बंद है। मामला न्यायालय में लंबित है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का भी इन दंगों में हाथ था। दिल्ली दंगों की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2020 में एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली दंगों को भड़काने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि दिल्ली के शाहीन बाग में हुए धरने और फिर दिल्ली में दंगे करवाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पूरा हाथ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने फरवरी 2021 में कड़कड़डूमा कोर्ट में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में स्पेशल सेल ने गवाहों और सबूतों के आधार पर यह दावा किया था कि दंगों की साजिश सुनियोजित थी। इस क्रम में अक्टूबर 2023 में जामिया से PhD कर रहे अरशद वारसी नाम के एक आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। सेल ने उसे ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठन से जुड़ा होने और देश में आतंकी हमले की प्लानिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि 2020 में हुए दिल्ली दंगों में भी उसकी काफी बड़ी भूमिका थी। शाहीन बाग में CAA NRC के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में भड़के दंगों में आतंकी अरशद की बड़ी भूमिका रही थी। स्पेशल सेल ने अक्टूबर 2023 को पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार हुए 3 लाख के इनामी आतंकी शाहनवाज को गिरफ्तार किया था। उस पर देश में आतंकी हमले रचने की साजिश करने का आरोप है। आतंकी शाहनवाज के साथ ही रिजवान और अरशद को भी गिरफ्तार किया गया था। अब आपको ये भी बता दें कि 2019 से ही हो रही थी दंगों की तैयारी। स्पेशल सेल द्वारा इस संबंध में दाखिल की गई चार्जशीट में यह दावा किया गया कि अरशद वारसी और शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों के लिए जमीन तैयार की थी।
अरशद और शर्जील ने दंगा भड़काने के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे। स्टूडेंट ऑफ जामिया नाम से एक ग्रुप बनाया गया था। ये एक कट्टरपंथी सांप्रदायिक ग्रुप था जिसमें मुसलमानों को भड़काने के लिए मनगढ़ंत सामग्री डाली जाती थी। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को दंगों से पहले 2019 में ही तैयार कर लिया गया था, यानी दंगों की तैयारी बहुत पहले से ही की जा रही थी। अरशद ने शर्जील के साथ मिलकर तमाम मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेषकर जुमे के दिन नमाज के दौरान तमाम मस्जिदों में जाकर भड़काऊ पर्चे बांटे थे। अरशद ने ही सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट को पूरी तरह सांप्रदायिक बनाया और इसके लिए नारा दिया था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस चार्जशीट में अरशद और शर्जील के बीच हुई व्हाट्सएप पर चैट भी शामिल है। अब आपको बता दें कि अब तक कितने मामलों में फैसला आया है। 23 फरवरी को शुरू हुए दिल्ली दंगों के दौरान कुल 53 लोग मारे गए थे। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। इन दंगों को लेकर कुल 753 एफआईआर दर्ज की गई थी। आंकड़ों की अगर बात करें तो अभी कुल 49 मामलों में ही फैसला आया है, जबकि बाकी फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। आग लगाकर उत्तराखंड के 22 वर्षीय दिलबर नेगी हत्याकांड में सिर्फ एक व्यक्ति शानू और शाहनवाज को छोड़कर बाकी सभी 11 आरोपियों को पिछले साल न्यायालय ने दोष मुक्त मानते हुए बरी कर दिया था। दिल्ली पुलिसकर्मी रतनलाल और आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या जैसे बहुचर्चित मामले में अभी न्यायालय में सुनवाई चल ही रही है। रतनलाल जी की हत्या के मामले में 3 साल तक फरार रहे मोहम्मद खालिद को दिल्ली पुलिस ने 10 जुलाई 2023 को मणिपुर से गिरफ्तार किया था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। बहरहाल दिल्ली दंगों को लेकर दर्ज हुए कुल मामलों में से अभी तक 15% मामलों में ही फैसला आया है। बाकी सभी मामले अभी भी न्यायालय में लंबित हैं और इंसाफ का इंतजार किया जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।